नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी रोटी जो शायद आपके लिए कुछ खास मायने नहीं रखती, किसी जानवर के लिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है। खासकर जब बात कुत्तों की हो, तो यह इंसान और जानवर के बीच का सबसे पुराना और भावनात्मक रिश्ता है। कुत्ता केवल एक जानवर नहीं है, यह मानवता का प्रतीक है। हमारे धर्म और शास्त्रों में भी इसे विशेष स्थान दिया गया है। आज के समय में जब लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं, यह सोचने का समय शायद ही किसी के पास है कि आसपास के जीव जंतुओं का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्तों को रोटी खिलाना सिर्फ दया का काम नहीं है, बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति का भी मार्ग है। हमारे वेदों और पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कुत्तों को खाना खिलाना एक पुण्य का काम है। यह न केवल हमारे पापों को कम करता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। इसके अलावा यह एक ऐसा कार्य है जो हमारे मन को शांति देता है और हमें दूसरों के प्रति करुणा का भाव सिखाता है। सोचिए, जब आप एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और उसकी आंखों में कृतज्ञता देखते हैं, तो वह अनुभव कैसा होता है। वह वैगिंग टेल और उसकी खुशी आपके दिल को छू जाती है। यह छोटी सी मदद आपको ऐसा सुकून देती है जो शायद बड़े से बड़े काम में भी न मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुत्तों को रोटी खिलाने के 8 बड़े फायदे, जो न केवल आपकी इंसानियत को नई ऊंचाई देंगे, बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बनाएंगे। इस आदत से आप न केवल कुत्तों की मदद करेंगे, बल्कि समाज, पर्यावरण और अपने कर्मों में भी बदलाव महसूस करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी रोटी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तो यह केवल एक साधारण कार्य नहीं होता। यह आपके भीतर दया और करुणा का विकास करता है। आज के समय में जब लोग अपनी व्यस्त जिंदगी में केवल अपने बारे में सोचने लगे हैं, दूसरों के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। कुत्तों को खाना खिलाना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। यह कार्य दूसरों को प्रेरित करता है कि वे भी अपने आसपास के जरूरतमंद जीवों की मदद करें। यह केवल कुत्तों को भोजन देने का काम नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर मानवता को जीवित रखने का माध्यम बन जाता है। हिंदू धर्म में कुत्तों का विशेष स्थान है। यह माना जाता है कि कुत्ता यमराज का वाहन है और इसे भोजन कराने से हमारे पितृदोष समाप्त हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से कुत्तों को भोजन कराते हैं, उन्हें धर्म और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह न केवल आपके जीवन के कष्टों को दूर करता है, बल्कि आपको आत्मिक शांति और संतोष भी प्रदान करता है। इसके अलावा यह कार्य आपकी कुंडली में ग्रह दोष को भी कम करने में सहायक माना जाता है। कुत्तों को रोटी खिलाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके मन को शांति और सुकून देता है। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, तो उनके चेहरे पर जो खुशी और संतोष झलकता है, वह आपके तनाव और मानसिक थकावट को खत्म कर देता है। खासकर कुत्ते जैसे वफादार और प्यार करने वाले जानवर के साथ यह अनुभव और भी खास बन जाता है। उनका वैगिंग टेल और उत्साह से भरी प्रतिक्रिया देखकर आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह एक ऐसा छोटा काम है जो आपके दिन को बेहतर बना सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर इंसान से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर आप अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो कुत्तों को रोटी खिलाना एक सरल और प्रभावी उपाय है। यह माना जाता है कि जब आप किसी भूखे जानवर को खाना खिलाते हैं, तो आपके पाप कम होते हैं।
यह कार्य आपको मानसिक रूप से हल्का महसूस कराता है और आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। कुत्तों को भोजन देने का यह साधारण सा काम आपके जीवन में बड़ी आध्यात्मिक शुद्धि ला सकता है। आज के समय में जब भोजन की बर्बादी एक गंभीर समस्या बन चुकी है, कुत्तों को रोटी खिलाने से हमें भोजन की वास्तविक कीमत का एहसास होता है। जब आप एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो यह आपको सिखाता है कि भोजन कितना कीमती है और इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह आदत हमें पर्यावरण के प्रति भी जागरूक करती है। आप महसूस करते हैं कि पृथ्वी पर हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। कुत्तों को रोटी खिलाना न केवल आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह समाज सेवा का एक रूप भी है। जब लोग आपको ऐसा करते हुए देखते हैं तो वे प्रेरित होते हैं और आपके इस कार्य की सराहना करते हैं। इससे न केवल आपका सामाजिक सम्मान बढ़ता है, बल्कि यह आपके आसपास एक सकारात्मक माहौल भी बनाता है। यह आदत आपको समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करती है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर, यह आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। कुत्तों को खाना खिलाना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपको भीतर से शुद्ध करता है। यह कार्य आपको यह महसूस कराता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का भी मतलब है। यह आपके अहंकार को कम करता है और आपको विनम्र बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कुत्तों को नियमित रूप से खाना खिलाते हैं तो आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह कार्य आपकी कुंडली में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। कुत्तों को खाना खिलाने से घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुश रहते हैं। यह एक साधारण सा काम है जो आपके परिवार के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि कुत्तों को रोटी खिलाना न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। यह एक ऐसा कार्य है जो हमें सिखाता है कि दया, करुणा और परोपकार हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो दोस्तों, आज से ही इस आदत को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। गांव की एक शांत बस्ती में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा स्वार्थी था। वह केवल अपने काम और खुद के लिए जीता था। उसका मानना था कि दुनिया में हर कोई अपने लिए जीता है, तो उसे भी दूसरों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन की मां सावित्री एक दयालु और धार्मिक महिला थीं। वह रोज सुबह उठकर पूजा करती और आसपास के जानवरों को रोटी खिलाती थीं। सावित्री का मानना था कि जीवों को खाना खिलाना एक पवित्र कार्य है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली लाता है। लेकिन अर्जुन को यह सब फालतू लगता था। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई और अर्जुन से कहा, बेटा, आज तुम मेरी जगह उस भूखे कुत्ते को रोटी खिला आओ जो रोज दरवाजे के बाहर बैठा रहता है। अर्जुन ने बेमन से कहा, माँ, यह सब करने से क्या मिलेगा? रोटी तो यूं ही बर्बाद होगी। सावित्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, कभी कभी छोटे काम बड़े चमत्कार लाते हैं। एक बार कोशिश करो। अर्जुन अपनी माँ की बात टाल नहीं सका। उसने एक रोटी ली और बाहर जाकर उस काले भूखे कुत्ते को दे दी। कुत्ता खुशी खुशी रोटी खाकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। अर्जुन ने पहली बार किसी जानवर की आंखों में इतनी कृतज्ञता देखी। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने देखा कि वही कुत्ता रोज उसके घर के पास आने लगा। सावित्री ने अर्जुन से कहा, बेटा, यह कुत्ता अब तुम्हें अपना रक्षक मानने लगा है। यह तुम्हारे लिए आशीर्वाद लाएगा। अर्जुन ने इसे अनसुना कर दिया।
लेकिन एक दिन अर्जुन अपनी दुकान से लौट रहा था। रास्ते में उसे कुछ बदमाशों ने घेर लिया और उससे पैसे छीनने की कोशिश की। अर्जुन अकेला था और डर के मारे कांप रहा था। तभी अचानक वही काला कुत्ता वहां आ गया और जोर जोर से भौंकने लगा। बदमाश डरकर भाग गए। अर्जुन हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि जिस कुत्ते को उसने केवल एक रोटी खिलाई थी, आज उसी ने उसकी जान बचाई। उस दिन के बाद अर्जुन का दिल बदल गया। उसने समझा कि दूसरों की मदद करने से न केवल उनका भला होता है, बल्कि जीवन में अच्छाई लौटकर आती भी है। अब वह रोज सुबह उठकर आसपास के कुत्तों और पक्षियों को रोटी खिलाने लगा। धीरे धीरे अर्जुन का स्वभाव भी बदलने लगा। वह अधिक दयालु और शांत हो गया। गांव वाले भी अर्जुन के इस बदलाव को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन को अब यह एहसास हो चुका था कि एक छोटी सी रोटी किसी की भूख मिटा सकती है और किसी का जीवन बचा सकती है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि दया का कोई मोल नहीं है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो यह मदद किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आती है। एक छोटी सी रोटी जो हमें मामूली लग सकती है, किसी के लिए जीवनदान साबित हो सकती है। इसलिए हमें अपने आसपास के जानवरों और जरूरतमंदों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दया और करुणा हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। अर्जुन ने एक रोटी देकर न केवल एक कुत्ते की भूख मिटाई, बल्कि अपनी सोच और जीवन का उद्देश्य भी बदल दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर छोटा काम बड़ा असर डाल सकता है। एक छोटी सी दया का काम भी दुनिया को बदल सकता है, भले ही वह एक भूखे जानवर को खाना खिलाना हो। दया वह भाषा है जिसे अंधे देख सकते हैं और बहरे सुन सकते हैं। जानवरों की मदद करना सबसे सुंदर काम है, क्योंकि वे अपनी मदद नहीं कर सकते। कुत्ते को खाना खिलाना अपनी आत्मा को खाना खिलाने जैसा है। एक जानवर से प्रेम करना निष्ठा का मतलब समझना है। जब आप एक जानवर को प्रेम देते हैं, तो वह प्रेम आपको 10 गुना लौटाता है। एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाना सिर्फ खाना नहीं, बल्कि प्रेम देना है। जानवर केवल वह प्राणी नहीं होते जिन्हें हम पालते हैं, बल्कि ये हमारे जीवन के साथी होते हैं। प्रेम दिखाने का सबसे सरल तरीका किसी को भोजन देना है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। कुत्ता केवल पालतू नहीं है, यह बिना शर्त प्रेम का प्रतीक है। दया की कोई सीमा नहीं होती। एक छोटी सी रोटी भी किसी का जीवन बदल सकती है। सभी जानवरों के साथ दया से पेश आओ, क्योंकि उनके आंखों में हमें मानवता का प्रतिबिंब मिलता है। कुत्तों को खाना खिलाना दया का कार्य नहीं है, बल्कि यह आपसी सम्मान का प्रतीक है। आप जितना देंगे उतना ही मिलेगा, चाहे वह प्रेम हो, खुशी हो या कुत्ते से वफादारी। कुत्ते का प्रेम सिर्फ दया से नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा से अर्जित होता है। हर छोटी सी दया का काम बड़ा असर डाल सकता है। एक कुत्ते को रोटी दो और तुम्हें वफादारी का जीवन भर का तोहफा मिल सकता है। हर बार जब आप एक जानवर को खाना खिलाते हैं, तो आप अपनी आत्मा को भी पोषित करते हैं। एक जानवर की देखभाल करना यह सिखाता है कि जीवन सिर्फ अपने बारे में नहीं है। जानवरों के प्रति दया हमारे समाज के प्रति दया की निशानी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।